6.3 का 10वां क्वेश्चन अपना है। सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और कोण सी ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं जो बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजा ए डी और ई एफ पर स्थित है। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, तो सिद्ध कीजिए पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड। पहला जो पार्ट है वो दो भुजाओं को बराबर दिखाना है, सिद्ध करना है। सबसे पहले अपन त्रिभुज की बात करते हैं, तो दो त्रिभुज लेते हैं। जिनका अपन नाम देंगे ए बी सी, दूसरा है एफ ई जी। अब इसमें कोण सी की समद्विभाजक या समद्विभाजक, इसका समद्विभाजक है ये कहाँ पे मिलता है? भुजा ए बी को डी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। दूसरे त्रिभुज का जी का समद्विभाजक एफ ई को भुजा एच एफ ई को एच बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। देखते हैं अब अपने को क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले अपने को दिया गया है वो लिखते हैं अपन। दिया गया है, अपनों को दे रखा है कि दो त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। इसका मतलब क्या हुआ? दो त्रिभुज समरूप है, इसका मतलब इनके जो कोण है वो बराबर होंगे, यानी कि कोण ए बराबर कोण एफ होगा। दूसरा जो कोण है कोण बी बराबर होगा कोण ई के। तीसरा कोण जो शेष रहता है कोण सी बराबर कोण जी। और दे रखा है अपने को कि सी और जी का समद्विभाजक भी बराबर होंगे। कोण सी बराबर है कोण जी, तो इनका जो आधा यानी कि समद्विभाजक आधा आधा भी बराबर होगा। चलिए बात करते हैं पहले पार्ट की। तो पहले पार्ट में अपने को दो भुजा यानी कि पहले त्रिभुज से ऐसा त्रिभुज निकालना है अपनों को जिसमें सी डी हो और ए सी हो। तो निकालता हूँ मैं, यानी कि सी डी और ए सी। तो एक ऐसा त्रिभुज निकालता हूँ मैं फर्स्ट से। ये भुजा ए सी, ये डी सी, और इनसे बनने वाला त्रिभुज ये नाम दे देता हूँ मैं ए सी डी। दूसरे त्रिभुज से निकालता हूँ जिसमें हो एच जी भुजा, ये एच जी। दूसरी भुजा हो एफ जी यानी कि एफ जी। इनसे बनने वाला त्रिभुज है ये, नाम इनका देता हूँ ये है एच, ये जी और ये अपना एफ बिंदु। इन दोनों त्रिभुजों में देखते हैं कि क्या क्या सिमिलरिटी है।
इन दोनों में, तो कोण ए बराबर कोण एफ अपने को दे रखा है। कहाँ? ये अपनों ने पहली शर्त लिखी थी कि कोण ए बराबर कोण एफ होगा। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। और कह रहे कि कोण सी बराबर कोण जी। ये यहाँ जो अपनों ने लिखे थे ये वाले, ये पूरे पूरे कोण थे बड़े वाले त्रिभुज। अब अपने को चाहिए ये वाला कोण और ये वाला कोण। अगर मैं कोण सी को 2 से विभाजित करता हूँ और इधर भी 2 से विभाजित करता हूँ, तो मेरे पास इस बड़े वाले त्रिभुज इस पूरे का समद्विभाजक आ जाएगा और इधर भी कोण जी का समद्विभाजक आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ क्या कि सी का आधा यानी कि समद्विभाजक कौन सा होगा? कोण ए सी डी बराबर होगा कोण एफ जी एच। ये दोनों बराबर होंगे। जब किन्हीं दो त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो अपने पास समरूपता का एक नियम है, कोण कोण डबल ए वाला नियम। अतः एंगल नियम से क्या त्रिभुज डी सी ए समरूप होगा त्रिभुज डी सी एच, है ना? तो एच जी एफ के दोनों त्रिभुज। और अगर ये दोनों समरूप है तो मैं लिख सकता हूँ इनका अनुपात भुजाओं का। कैसे के कि डी सी या सी डी बटे एच जी, यानी कि दूसरे त्रिभुज की एच जी बराबर होगी ए सी या सी ए बटे एफ जी के। लास्ट जो बची है वो ए डी या डी ए बटे एच एफ। ये तीनों अनुपात ए डी बटे एफ एच, ये तीनों अनुपात बराबर होंगे। और अपने को फर्स्ट पार्ट में यही सिद्ध करना था क्या, सी डी या डी सी बटे ए सी, यानी कि ये वाला पोर्शन सिद्ध करना था। इस फर्स्ट वाले पार्ट से अपना थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है। कौन सा? ये वाला। दो त्रिभुजों को अपने को सर्वांग सिद्ध करना था ये, यानी कि एक क्वेश्चन के साथ 2 पार्ट सिद्ध हो गए। अगला जो पार्ट है इसका वो सिद्ध करते हैं। उसके लिए अपने को त्रिभुज चाहिए। कौन कौन से त्रिभुज चाहिए? त्रिभुज डी सी बी कहाँ है अपना? डी सी बी। और त्रिभुज चाहिए एच जी ई। इस वाले त्रिभुज में एच जी ई, इनको यहाँ निकालते हैं। डी सी बी
नाम दे देते हैं इनको डी सी बी एच जी एफ। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का। दोनों त्रिभुजों को देखते हैं कि त्रिभुज डी सी बी और त्रिभुज एच जी एफ में क्या क्या है सिमिलर देखते हैं। कोण P बराबर कोण F। कहाँ से? यहाँ से। B बराबर कोण E। एक मिनट, अपने गलत ले लिया। HGE और यहाँ पर होगा अपना E। इसका अपना को ये वाला E। कोण B बराबर कोण E। इस वाले में ये, इस वाले में उन्होंने यहाँ पे लिख रखा है कि कोण B बराबर कोण E दिया गया है। कोष्टक में लिख सकते हैं अपन दिया गया है। अगला एक और दे रखा है अपने को, क्या? कोण C बराबर कोण G। पूरा वाला त्रिभुज में दे रखा है ये अपने को, बट अपने को लिखना कहाँ है? अपने को चाहिए DCB और HGE। तो अगर मैं इसको फिर से वही 2 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास कोण C का समद्विभाजक आ जाता है और कोण HG का समद्विभाजक आ जाता है। तो मैं C का समद्विभाजक लिख सकता हूँ कोण DCB बराबर होगा कोण HGE के। देखो यहाँ पर भी अपने पास 2 कोण बराबर आ गए दोनों त्रिभुज के। अतः अपन लिख सकते हैं अतः त्रिभुज DCB अतः एंगल या कोण नियम से त्रिभुज DCB समरूप होगा त्रिभुज HGE के। दोनों त्रिभुज अपना समरूप सिद्ध होगी। पहला ये, दूसरा यहाँ से।